वासना में डूबे हुए लोग किसी भी हद तक जा पहुंचते हैं, फिर चाहे किसी की जिंदगी बर्बाद हो, तबाह हो या फिर किसी की जान क्यों ना चली जाए, ऐसे लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आज की यह घटना कुछ इसी प्रकार की है। एक महिला जिसकी उम्र लगभग अभी 30 साल की हो चुकी थी, 2 बच्चों की मां होती है, फिर भी यह महिला अपनी वासना की भूख मिटाने के लिए एक नाबालिग लड़के को, महज 17 साल का लड़का होता है, उस लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, अपने वासना के जाल में फंसाती है। एक तरह से उस लड़के का जो भविष्य था, एक तरह से वो तो उस लड़के का भविष्य, उसका जीवन तबाह कर देती है। लेकिन इतना ही नहीं, जब इन दोनों के प्यार के आड़े इनकी बच्ची आ जाती है, खुद की जनी बच्ची को भी ये महिला गला घोटकर उसकी हत्या कर देती है। क्या है पूरा मामला, यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, और साथ में यह विनती भी करता हूं कि अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है हाथरस, और हाथरस जिले का ही एक थाना पड़ता है सिकंदरा राऊ, और इसी सिकंदरा राऊ थाने के क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, जिस गांव में एक सुखी परिवार रहा करता था, जिस परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। पिछले 12 साल पहले इन दोनों की शादी हो चुकी थी और इनकी शादीशुदा जिंदगी में 2 बच्चों का आगमन हो जाता है। एक बेटी होती है 6 साल की और एक बेटा होता है 4 साल का। इस तरह से इनका हंसता खेलता परिवार रहता है। और जो पति होता है, ये कुछ काम धंधे के सिलसिले में अक्सर बाहर किसी दूसरे शहर में जाकर काम किया करता था, तो महिला घर पर अपने बच्चों के साथ अकेली रहा करती थी, घर में सास भी रहा करती थी। तो ये महिला अपने इस तरह से बच्चों के साथ, सास के साथ, अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। लेकिन महिला के दिल में कहीं ना कहीं ये मलाल था, कहीं ना कहीं इस महिला के दिल में एक ऐसे विचार चल रहे थे कि मानो इस महिला के कुछ अधूरे ख्वाब रह गए हो, और उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए महिला कुछ ऐसे पराये पुरुषों की तलाश कर रही थी, ऐसे पराये लड़कों की तलाश कर रही थी जो इस महिला की शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। और इसी तरह से ये महिला पास के ही पड़ोस के एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है, उस लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। घटना है 4 सितंबर 2025 के दिन सुबह सुबह ये महिला घर से चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और आस पड़ोस में पूछताछ करती है कि जो 6 साल की बच्ची है उसे किसी ने देखा है। तो आस पड़ोस के लोग भी बताते हैं कि तुम्हारी बच्ची को हमने देखा नहीं है। और कुछ इसके जो रिश्तेदार होते हैं, कुछ परिजन होते हैं, ये लोग भी इस महिला के साथ फिर उस लड़की की यहाँ वहाँ तलाश करते हैं। पूरे गांव में तलाश करने के बाद थक हार कर जब इसके परिजन और इसके जो परिवार के लोग होते हैं पुलिस में एक शिकायत दर्ज करते हैं कि इनकी जो 6 साल की बच्ची है ये गुमशुदा हो गई है। पुलिस इन लोगों की शिकायत दर्ज कर लेती है, आकर छानबीन करती है, पूछताछ करती है, तब भी इस लड़की के बारे में पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। तब गांव के पास में ही एक कुआं होता है, जो कि काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ कुआं था, जिससे कोई पानी भी लेने नहीं जाता था, और पास ही उसके कुछ झाड़ियां भी उगी हुई थी। और कुछ लोग उस कुएं के पास से गुजरते हैं तो बहुत तेज दुर्गंध आने लगती है, बहुत तेज बदबू आने लगती है। कहीं ना कहीं लोगों को शक होता है कि जो इस महिला की बच्ची गुमशुदा हुई है, कहीं ये बच्ची इस बावड़ी में, इस कुएं में जाकर ना गिर गई हो। इसीलिए जो झाड़ियां होती है वो साफ की जाती है, और कुछ लोग आकर उस कुएं में देखते हैं तो उस कुएं में एक खाद की बोरी पड़ी हुई थी और वो पानी पर तैर रही थी। कुछ लोगों को शक होता है और उस बोरी को कुएं के बाहर निकाला जाता है। कुएं के बाहर निकालकर उस बोरी को खोलकर देखा जाता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बोरी में उसी बच्ची की लाश दिखाई देती है। उस बच्ची के गले में, उसकी लाश के गले में एक दुपट्टा भी पड़ा हुआ मिलता है। इस बात की सूचना जब पुलिस को दी जाती है, पुलिस भी मौके पर दाखिल हो जाती है, आकर पंचनामा किया जाता है और उस बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस बच्ची का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई है। आखिरकार पुलिस उस बच्ची के माता पिता से आकर पूछताछ करते हैं। जब माँ से पूछताछ की जा रही थी तो तब माँ की बातों से पुलिस को कुछ शक होने लगता है। पुलिस उस बच्ची की माँ को उठाती है, उसे वैन में डाला जाता है, पुलिस थाने ले जाकर उसकी सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब वही महिला पुलिस को पूरी कहानी बयां करती है कि ये जो हत्या है ये उस महिला ने की है, और उसके साथ ही पड़ोस का ही रहने वाला एक लड़का जो इस महिला के साथ शामिल था, दोनों ने मिलकर ही इस लड़की की हत्या की। उसके बाद उसकी लाश को एक बोरी में दोनों ने भर दिया और उस बोरी का मुंह बांधकर उस कुएं में इन दोनों ने ही फेंक दिया था। अब पुलिस
आगे जब पूछताछ करती है कि हत्या तो तुम लोगों ने दोनों ने मिलकर की है, लेकिन इस हत्या की करने की वजह क्या थी, तब यह महिला पुलिस को बताती है कि इस महिला का पति जो है काम के सिलसिले में अक्सर बाहर गांव रहा करता था, बाहर शहरों में रहा करता था। ऐसे में इसे शारीरिक जरूरतें महसूस हो रही थी और इसी के लिए यह महिला फिर किसी पराये पुरुष की तलाश में थी। तभी इस महिला की पड़ोस के ही एक लड़के पर नजर पड़ती है जो इनके ही रिश्तेदारों में आता था और यही लड़का अक्सर इस महिला को किसी न किसी चीज को लाकर देने की मदद किया करता था। कभी वो बाजार से इस महिला को कुछ चीजें लाकर दिया करता था, तो कभी घर पर इस महिला को काम में हाथ बटाने आया करता था। इस महिला के दिल में ऐसा ख्याल आता है कि उस लड़के के साथ ही शारीरिक संबंध बनाए जाए। लड़का स्कूल जाया करता था, लेकिन फिर भी यह महिला उसके भविष्य के बारे में, उसके पढ़ाई के बारे में बिना सोचे समझे उसे अपने हवस का शिकार बनाने का ठान लेती है और उस लड़के को किसी तरह से अश्लील बातों में, अश्लील कुछ वीडियो, कुछ अश्लील पोर्न वीडियो जो वेबसाइट होती है उसके बारे में पूछताछ करती है। लड़का पहले तो इस बारे में मना कर देता है क्योंकि वो लड़का उस महिला से शर्माता है या तो फिर उस लड़के को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन ये महिला बार बार इस तरह से उसे अश्लील वीडियो के बारे में पूछती है, तो लड़के को भी कहीं ना कहीं लगता है कि महिला के दिल में कुछ और ही चल रहा है। लड़का भी एक दिन अपने मोबाइल में उस महिला को पोर्न वीडियो निकालकर दिखाता है। ऐसे में दोनों मिलकर पोर्न वीडियो देखते हैं और फिर दोनों भी अपनी सारी हदें पार कर देते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब एक बार दोनों में शारीरिक संबंध बन गए थे तो फिर जब भी इस महिला को मौका मिलता था तब उस लड़के को अपने घर पर बुलाया करती थी और लड़का भी मौका देखकर उस महिला के घर में जाया करता था और उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। 3 सितंबर की रात को भी जब इस महिला की सास किसी कारण दूसरे शहर, दूसरे परिजनों के घर गई हुई थी, तभी यह महिला इसी मौके का फायदा उठाना चाहती थी और रात भर अपने प्रेमी के साथ पूरी रात बिताना चाहती थी और इसीलिए अपने प्रेमी को यानी कि वो 17 साल के लड़के को अपने घर बुला लेती है। और तब इस महिला के जो 2 बच्चे होते हैं ये सोए हुए थे और महिला अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी उसकी 6 साल की बेटी नींद से जाग जाती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ के पास जब जाकर देखती है तो माँ पास के पड़ोस के लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वो लड़की इन दोनों को भी देख लेती है। माँ किसी तरह से अपने खुद को संवारती है और उठकर उस लड़के के पास आती है और आकर उस लड़की को समझाती है कि बेटा कुछ नहीं, हम तो इस तरह से मजाक कर रहे थे, जो भैया है मेरे साथ इस तरह से मजाक कर रहे थे और इसके बारे में तुम ना अपनी दादी को बताओगी ना अपने पिता को बताओगी। लेकिन लड़की ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उस महज 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी माँ के इन हरकतों का गुस्सा आता है। उसे लगता है कि जो हरकतें माँ कर रही है ये गलत है और इसके बारे में अपने पिता को बताना चाहिए। लड़की बार बार कहती है कि मैं अपने पिता को तो इसके बारे में जरूर बताऊंगी और तुम्हें अपने पिता के हाथ से पिटवाऊंगी। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कितना भी समझाने के बाद भी वो लड़की अपनी जिद पर अड़ जाती है। वो इतना ही कहती है कि इसके बारे में मैं तो अपने पिता को जरूर बताऊंगी। माँ को लगता है कि अगर ये बेटी ने अपने पिता से इस तरह की हरकतों के बारे में बता दिया तो मेरे पति कहीं मेरी जान न ले ले, इसीलिए अब माँ सोचती है कि इस बेटी की हत्या कर दी जाए। वह अपने प्रेमी को आदेश देती है, एक तरह से उसे कहती है कि इस बेटी को अब तुम खत्म कर दो और इसे कहीं ले जाकर एक आधे कुएं में फेंक दो, तभी हम दोनों इससे बच सकते हैं। नहीं तो इसका जो बाप है, मेरे जो पति है, हम दोनों की भी हत्या कर सकते हैं, हम दोनों को भी जान से मार देंगे। जो लड़का होता है वो भी आगे पीछे का ना विचार करता है ना सोचता है। उस लड़की की दोनों मिलकर ओढ़नी से गला घोटकर हत्या कर देते हैं और उस लड़की की लाश को एक बोरे में भरकर वही बोरा फिर रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो गया था ऐसे हालात में जाकर वो उस खंडर बने कुएं में ले जाकर फेंक देता है और वो लड़का चुपचाप अपने घर चला जाता है। और महिला भी दूसरे दिन बच्ची लापता होने का नाटक करके रोने लगती है। महिला को इस तरह से जब पुलिस उठाती है तब यह महिला पुलिस को एक कहानी बताती है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी को बदनाम करना या किसी की भावनाओं को दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। और इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।